तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर लोन की। डॉक्टर लोन क्या होता है, कैसे मिलता है, कौन कौन से डॉक्टर्स बैंक की नज़रों में एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए बैंक से। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक हम बात करेंगे कि कौन कौन से बैंक और कौन कौन सी एनबीएफसीज हैं जो डॉक्टर लोन प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डिग्रियां हैं जिनको बैंक लोन देने के लिए एलिजिबल मानता है। तो बैंक की नज़रों में 4 से 5 डिग्रियां हैं जिनको लोन देने के लिए एलिजिबल मानता है, जिसमें है एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस, एमडीएस और फिजियोथेरेपिस्ट। ये कुछ 5 डिग्रियां हैं जिनको बैंक लोन देने के लिए एलिजिबल मानता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो बैंक आपको एलिजिबल नहीं मानता कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं और डॉक्टर लोन ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर लोन लेना है तो ये कुछ 4 से 5 डिग्रियां ही आपके पास होनी चाहिए, जो कि हैं एमडी, एमबीबीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस, बीएचएम, बीएएमएस, बीएचएमएस। ये कुछ 5 डिग्रियां हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्टर लोन होता क्या है। डॉक्टर लोन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो लोन डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए या अपने क्लिनिक को या अपने हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो डॉक्टर्स अपने सैलरी भी कर रहे हैं या अपना क्लिनिक भी चला रहे हैं और अपनी कंपनी भी चला रहे हैं, बट उनको लोन जो है वो क्लिनिक के लिए नहीं चाहिए, वो उनको बिजनेस पर्पज के लिए चाहिए। या बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपनी प्रैक्टिस वगैरह छोड़ के एक अच्छी खासी कंपनी चला रहे हैं और उनको लोन चाहिए अपनी कंपनी के लिए। तो ऐसे लोगों को बिजनेस लोन मिलेगा क्योंकि वो बिजनेस की कर रहे हैं और बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर लोन नहीं मिलेगा। डॉक्टर लोन उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग अपने अपने जो प्रैक्टिस है उसको करने के लिए लोन ले रहे हैं। तो अब बात करते हैं जो डॉक्टर्स को लोन मिलता है वो सिक्योर्ड मिलता है या अनसिक्योर्ड मिलता है। तो जो लोन होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड का मतलब जिसमें आपने अपनी घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी रखी है। अनसिक्योर्ड का मतलब आपने कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी नहीं रखी। तो हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन की, जिसके अगेंस्ट में आपने बैंक के पास कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी। तो जो अनसिक्योर्ड लोन होता है और जो डॉक्टर लोन होता है वो डॉक्टर्स को डॉक्टर्स की डिग्री के बेस पे, डॉक्टर्स की सैलरी के बेस पे, डॉक्टर्स के क्लिनिक के बेस पे, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के बेस पे, ये 3 से 4 बेसिस पे आपको लोन इजीली अवेलेबल होता है। एक एक करके बात करते हैं कि क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसमें इजीली लोन आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो बात करते हैं आपकी डिग्री के बेस पे। मान लीजिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, 3 से 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपको रिक्वायरमेंट है लोन की, तो आपको सिर्फ एक डिग्री के बेस पे इजीली लोन मिल जाएगा। डिग्री सरोगेट का मतलब डिग्री के बेस पे लोन। अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी के बेस पे। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सैलरीड भी होते हैं, तो उनको सैलरी के बेस पे लोन मिलता है। तो आपकी जो भी सैलरी है, सैलरी का 20 गुना, 30 गुना, 34 गुना, 40 गुना तक आपको लोन इजीली अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कि आप सैलरीड नहीं हो, आप कंसल्टेंट हो। तो अगर आप कंसल्टेंट हो तो आपके जो फॉर्म 26 एएस है, फॉर्म 26 एएस के अकॉर्डिंग आपको लोन अवेलेबल कराया जाएगा। और मान लो आप कंसल्टेंट भी नहीं हो, सैलरीड भी नहीं हो, आपने अपना हॉस्पिटल या अपना क्लिनिक ओपन कर लिया है, तो आपकी जो भी इनकम है, जो भी आप आईटीआर फाइल करते हो, आईटीआर के बेस पे आपको लोन इजीली प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स को 4 तरीके से इजीली लोन अवेलेबल होता है। एक आपका एक आपका डिग्री सरोगेट पे, एक आपकी सैलरी के बेस पे, एक आपके फॉर्म 26 एएस के बेस पे, एक आपकी आईटीआर के बेस पे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक है कौन तो अब बात करते हैं कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसी है जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रही है। अगर हम बात करें बैंकों की, जिसमें एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, ये सारे बैंक आते हैं जो कि आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत सस्ते लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। कंडीशन आप इन बैंकों की पर्टिकुलर जो भी इनकी कंडीशन है वो फुलफिल करते हैं। अगर हम बात करें कि एनबीएफसी की, तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, ये कुछ एनबीएफसी हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रही हैं। अब बात करते हैं कि आपको जो लोन मिल रहा है वो लोन फॉर्म में मिल रहा है या ओडी फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि ओडी भी बहुत फेमस हो गई है आज के टाइम में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोन और ओडी दोनों ही तरीके से डॉक्टर लोन इजीली ले सकते हो बैंकों से। अगर आपको ओडी लेनी है तो ओडी भी ले सकते हो, लोन लेना है तो लोन भी ले सकते हो। ओडी का सिंपल सा मतलब यह है कि आपने जो पैसा जितने दिन यूज करा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, जो पैसा आपने यूज नहीं करा उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और लोन का सिंपल सा मतलब यह है कि आपने यूज करा या नहीं करा, बैंक ने आपको दे दिया, बैंक ने आपके अकाउंट में दे दिया और हर महीने की ईएमआई आपके अकाउंट से कटेगी। तो
दोनों के अपने ही फायदे हैं, अपने ही नुकसान है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर अपनी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर लोन की, अगर आप डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, तो आप इजीली डॉक्टर लोन ले सकते हैं किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी से। कंडीशन, हर बैंक की अपनी एक कंडीशन है, अपने एक रूल्स हैं। उस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं या उस रूल में आपकी फाइल आती है, तो आप इजीली लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पर कॉल करो, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हमारी टीम आपसे बात करेगी और ये समझेगी कि आपकी फाइल किस बैंक या किस एनबीएफसी के लिए है, किस बैंक में या किस एनबीएफसी में आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और आपकी फाइल को उसी बैंक या उसी एनबीएफसी में सबसे पहले भेजा जाएगा, सो दैट कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएं। 80 से 90% आपके अप्रूवल होने के चांसेस बढ़ जाएं, जिससे कि आपके सिविल पे इम्पैक्ट ना आए। और सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही आपका लोन होगा, ऑनलाइन ही आपका डिस्बर्सल होगा। कोई भी फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो और लोन के लिए हमारी टीम से बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।